एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रोज में। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे VVI पॉइंट्स फॉर ड्रेसर एग्जाम लैब टेक्नीशियन से क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ड्रेसर एग्जाम के लिए। तो जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ड्रेसर, बिहार लाइब्रेरियन और एनिम का तैयारी कराया जाता है। और अगर आप लोग पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ड्रेसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। हमारे क्लास का क्वेश्चन है पहला नंबर, रक्त का संचालन हृदय के द्वारा होता है। रक्त का संचालन किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। शरीर में रक्त का संचार दो प्रकार से होता है। रक्त का संचार कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला फुफ्फुसीय संचार, दूसरा प्रणाली संचार। याद रखिएगा, शरीर में रक्त का संचार कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। नेक्स्ट है, हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। रक्त की गति धमनियों और शिराओं से होती है। रक्त की गति किससे होती है? धमनियों और शिराओं से होती है। धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती है। याद रखिएगा, रक्त को हृदय से दूर कौन ले जाती है? धमनियां। और रक्त को हृदय के पास कौन लाती है? शिराएं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? केशिकाएं। रक्त की आपूर्ति की प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। पहली बार रक्त परिसंचरण का वर्णन विलियम हार्वे ने किया था। याद रखिएगा, पहली बार रक्त परिसंचरण का वर्णन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम साइट्रेट मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम साइट्रेट मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले रक्त मिलान जरूरी होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या जरूरी होता है? रक्त मिलान जरूरी होता है। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा, कौन कौन से? एल्ब्यूमिन है, फिर पहला है हमारा एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन, थक्का बनने में मदद करता है। रक्त थक्का बनने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजन। रक्तचाप का सामान्य मान 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। याद रखिएगा, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? उच्च रक्तचाप को। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? निम्न रक्तचाप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे है हमारा, प्लाज्मा में हार्मोन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ और गैस घुली होती है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? हार्मोन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ और गैस घुली होती है। लसिका द्रव में आरबीसी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, लसिका द्रव में क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी नहीं पाया जाता है। ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.050 से 1.060 होता है। 1 माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। याद रखिएगा, 1 माइक्रोलीटर रक्त में लगभग कितने आरबीसी होते हैं? 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, 1 माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 4000 से 11000 WBC पाए जाते हैं। याद रखिएगा,
एक माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 4000 से 11000 WBC पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। रक्त की चिपचिपाहट प्लाज्मा प्रोटीन और कोशिकाओं पर निर्भर करती है। रक्त की चिपचिपाहट किस पर निर्भर करती है? प्लाज्मा प्रोटीन और कोशिकाओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा पीत वर्णन बिलिरुबिन और बिलिरुबिन सॉरी देखिएगा, और इधर नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। पीत वर्णन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आरबीसी के टूटने से बनता है। हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का बना होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन और प्रोटीन का बना होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बनाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग बाइकार्बोनेट के रूप में वहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग बाइकार्बोनेट के रूप में वहन होता है। नेक्स्ट है हमारा रक्त का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त का तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं किससे लड़ती है? रोगाणुओं से लड़ती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन है एंटीबॉडीज का निर्माण बी लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। टी लिम्फोसाइट्स शरीर की कोशिकीय प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स कौन सा कार्य करते हैं? शरीर की कोशिकीय प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन से बनते हैं। प्लेटलेट्स किससे बनते हैं? थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन से बनते हैं। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं, जो थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है। कौन? फाइब्रिन। कैल्शियम थक्का बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है। थक्का बनाने की प्रक्रिया में कौन आवश्यक होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर खून बहने पर सक्रिय होता है। टिश्यू फैक्टर खून बहने पर सक्रिय होता है। नेक्स्ट है हेपारिन एक प्राकृतिक एंटीकोआगुलेट खून को पतला करने वाला है। नेक्स्ट है क्रूम्स टेस्ट रक्त मिलान के लिए किया जाता है। रक्त मिलान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्रूम्स टेस्ट। नेक्स्ट है ओ रक्त समूह सभी ओ निगेटिव रक्त समूह सिर्फ ओ को ही रक्त दे सकता है। ओ निगेटिव किसे रक्त दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव को ही दे सकता है। ए बी पॉजिटिव को सभी रक्त समूहों से रक्त मिल सकता है। ए बी पॉजिटिव को सभी रक्त समूहों से रक्त मिल सकता है, इसीलिए ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस संगठन आपातकालीन रक्तदान में मदद करता है। रेड क्रॉस संगठन कब मदद करता है? आपातकालीन रक्तदान में मदद करता है। रक्तदान हर 3 महीने में किया जा सकता है। रक्तदान कितने दिनों बाद किया जा सकता है? हर 3 महीने के बाद किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड बैंक में 350 ml या 450 ml रक्त संग्रह किया जा सकता है। ब्लड बैंक में कितना रक्त संग्रह किया जा सकता है? 350 ml या फिर 450 ml रक्त संग्रह किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रक्तदान करने वाले को आयरन युक्त भोजन दिया जाता है। रक्तदान करने वालों को क्या भोजन दिया जाता है? आयरन युक्त भोजन दिया जाता है। रक्त का रंग उसमें उपस्थित हेम यानी Fe के कारण लाल होता है। नेक्स्ट है हमारा एक बूंद खून की मात्रा लगभग 0.05 ml होती है। रक्त की कोशिकाओं की गिनती CBC टेस्ट से की जाती है। रक्त की कोशिकाओं की गिनती CBC टेस्ट से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा
ESR टेस्ट से सूजन का स्तर पता चलता है। सूजन का स्तर किससे पता चलता है? ESR टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा, रक्त में शर्करा की जांच FBS और PPBS से की जाती है। रक्त में शर्करा की जांच FBS और PPBS से की जाती है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा, रक्त में यूरिया और क्रिएटिनिन से गुर्दों की कार्य क्षमता जानी जाती है। गुर्दों की कार्य क्षमता किससे जानी जाती है? रक्त में यूरिया और क्रिएटिनिन से जानी जाती है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 200 mg प्रति DL से कम होता है। नेक्स्ट है हमारा, HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल और LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? HDL को, और बुरा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? LDL को। नेक्स्ट है, डायबिटीज रोगियों में शुगर की नियमित जांच की जाती है। शुगर की नियमित जांच किसमें की जाती है? डायबिटीज रोगियों में की जाती है। तो आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ड्रेसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ड्रेसर, NM और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कराई जाती है। हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पारा मेडिकल स्टडी 20, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर भी ड्रेसर और GNM का तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग में से कोई भी ड्रेसर का पेड PDF लेना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। उसका प्राइस है 250 रुपया। 250 रुपया प्राइस है। उसमें आप लोग को मिल जाएगा 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप लोग को बिहार लाइब्रेरियन का PDF लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6202208115। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। इस पे मैसेज करके बिहार लाइब्रेरियन का PDF ले सकते हैं। उसका भी चार्ज है 250 रुपया। बिहार लाइब्रेरियन के PDF का चार्ज है 250 रुपया। इसमें आप लोग को मिल जाएगा 3000 प्लस मिल जाएगा 1 लाइनर क्वेश्चन, 1500 सेट मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करके ये सारे सेट को आप लोग लगा सकते हैं। और 2 टाइम टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, 2 टाइम, एक सुबह में और एक फिर शाम में, 2 टाइम ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप लोग ये भी हो जाएगा आप लोग को 250 रुपये में। ये सारे चीज़ आप लोग को सिर्फ 250 रुपये में मिल जाएगा। तो कोई भी लेना चाहते हैं तो 250 रुपया पेड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 6202208115। इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। कोई भी PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर नंबर पर मैसेज करके PDF ले लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने में अभी से ही लग जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।